यदि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या होने जा रहे हो, आप आईएएस या पीएससी में सेलेक्ट होने की कोई सपना देख रहे हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमने आज वीडियो में लाए हैं आईएएस ऑफिसर बनने की आसान तरीका क्या है। पहली बात यह जान लें कि आपका विषय कला संकाय के अंतर्गत आता है या फिर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, एमबीबीएस या फिर बीसीए, बीबीए, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी कर चुके हो। सभी यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि बन सकते हैं। ये वीडियो ज़रूरी है, आप अंत तक देखें और हम जो उपाय बताए हैं उस उपाय को ही आप अनुसरण करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कई बार आपस में हम चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका विषय क्या है। कला, साइंस, कॉमर्स, बीटेक, एमबीबीएस। आपका माध्यम क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगाली, गुजराती या कोई अन्य विषय? आपका पढ़ने में रुचि क्या है? कोई कहता है कि मैं होशियार हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं औसतन हूँ, ठीक ठाक हूँ। तैयारी में कितना घंटा लगाना पड़ता है? 12 से 14 घंटा, 8 से 10 घंटा, 6 से 7 घंटा? नहीं पता। नोट्स कहाँ से मिलेगा? कोचिंग ज्वाइन करने पड़ते हैं, इंटरनेट से ढूंढना पड़ता है, बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। यही सबसे कठिन काम है, पता लगाना कि नोट्स कहाँ से मिलेगा। ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति, प्रयास करने से सपने पूरे होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आपको याद रखना है। लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए और नियमित प्रयास करेंगे तो पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप आईएएस, आईपीएस या और भी कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो उसे पूरा कर सकते हैं। किसमें ज़्यादा फोकस करें हम? इतिहास, भूगोल, संविधान या पॉलिटी, भारतीय कला संस्कृति, समसामयिक घटनाक्रम? ये सबसे जो 60% प्रश्न इन विषयों से पूछे जाते हैं। साइंस स्टूडेंट क्या करें? क्योंकि जो सब्जेक्ट मैंने बताया हूँ साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन आप चिंता न करें, बल्कि आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, इसके बावजूद भी यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और पीएससी में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, सिविल जज, एडीपीओ आदि बन चुके हैं। केवल ये न सोचें कि हम तो साइंस स्टूडेंट हैं और हमें आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जो सबसे कठिन काम है। इसकी चिंता न करें, बल्कि आपको जो है
एनसीईआरटीज़ की 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पुस्तकें खरीदनी पड़ेगी। इसलिए खरीदनी पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्ट के बेस क्लियर होनी जरूरी है। जब तक सब्जेक्ट के बेस जो है तैयार नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए साइंस स्टूडेंट एनसीईआरटीज़ की 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी पुस्तकें एक बार में खरीद लें, ताकि आपके लिए नोट्स बनाने में या बेस तैयार करने में आपको मदद करेगा। और आर्ट्स स्टूडेंट क्या करें? एनसीईआरटीज़ की 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पुस्तकें खरीदें, ताकि सब्जेक्ट की गहराई तक जा सकें। ये 6 क्लास से लेकर 8th क्लास तक की पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट वाले इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र ये सारे चीज़ें पढ़े रहते हैं। उनका बेस क्लियर रहता है। इसलिए गहराई तक जाने के लिए वो एनसीईआरटी की किताबें 9 से लेकर 12 तक की कक्षा की पुस्तकें खरीदें। और क्या करें? मशहूर लेखक की किताब पढ़ें। हर महीने, हर हफ्ता लेखक की किताब पब्लिश होता है, उन किताबों को ज़रूर पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने में रुचि आएगी और नए नए जानकारियाँ मिलने लगेगी। और क्या करना है? न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज काट कर रोज रखें, जिससे नए जानकारियों के साथ साथ समसामयिक घटना चक्र प्राप्त होंगे। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, कल 15 फरवरी 2018 को नवभारत में एक संपादकीय छपा हुआ था, जिसमें दिया हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के लिए एक नए आयोग का गठन किया गया है। वह आयोग 2 अक्टूबर 2017 को गठित हुई है, जिनके चेयरमैन पूर्व जस्टिस जी रोहिणी जी हैं। ये जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको जो है, मैंने देखिए एक ही बार पढ़ा है और मुझे उनका नाम भी याद है। तब जब आप संपादकीय पढ़ेंगे तो संपादकीय में प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ विदेश यात्रा किए हैं, या बजट में क्या नए प्रावधान हुए हैं, कितना बजट घाटे की बजट रही है, हमारा जीडीपी रेट क्या है, या बैंकिंग सेक्टर में क्या नए कार्य हो रहे हैं, या अमेरिका ने या ब्रिटेन ने या फ्रांस ने या चाइना ने ऐसा कोई नया काम किया है, या वैज्ञानिक सोच के आधार पर कोई नई बातें हुई है। सभी बातें संपादकीय पेज में लिखे होते हैं, इसलिए संपादकीय पेज काट कर रोज रखें। और भी करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी इनका अनुसरण करता हूँ। कुछ भी पढ़ते हो तो अपने पास नोट्स बुक और पेन ज़रूर रखें। इसके बिना कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। चाहे आप अखबार पढ़ रहे हैं, या कोई किताब पढ़ रहे हैं, या आप इंटरनेट में कोई चीज़ देख रहे हैं, या टीवी में न्यूज़ सुन रहे हैं, तब भी आपके पास में नोट्सबुक और पेन ज़रूर होना चाहिए, ताकि ज़रूरी बातों को लिख सकें। और भी ज़रूरी बातें हैं। आप एक काम करें कि जब भी कोई मॉल जाते हैं, 36 मॉल जाते हैं, या और कहीं मार्केट में जाते हैं, तो आप जब भी जाएं कम से कम एक नोट्स बुक या कॉपी, पेन या बुक ज़रूर खरीदें। खरीदने की आदत डालें।
आप जब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका अनुसरण करना चाहिए। 200 पेज की 20 कापियाँ खरीद लें और उन कापियों को सब्जेक्ट्स में बांट लें। जैसे मेरे पास भी इसी तरह का नोट्स बुक है। मैंने एक नोट्स बुक न्यूज़ नोट्स बुक बनाया है ताकि रोज़ के न्यूज़ जो है उसमें मैं नोट कर लेता हूँ। इंटरनेट नोटबुक है मेरे पास। जब भी मैं इंटरनेट में कोई चीज़ें पढ़ता हूँ तो मेरे पास में कंप्यूटर के पास में नोट्स बुक ज़रूर रहती है। उसी नोट्स बुक में ही जो है मैंने लिखा हुआ है जो आपको जो है यहाँ पर वीडियो के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। इतिहास का नोट्स बुक रख लें, भूगोल, पुरस्कार, कला, संस्कृति, संविधान, विज्ञान, बैंकिंग, आयोग मंडल, खेल, राज्यों के विशेष बातें। चाहे तो आप अंग्रेजी पढ़ते समय नए अंग्रेजी शब्द आ जाए तो अंग्रेजी शब्द भी आप उनका नोट्स बुक रख लें और जब आप पढ़ेंगे तो संबंधित विषय के नोट्स में ही लिख लें, अन्य जगह पर ना लिखें। जिस विषय से संबंधित कोई बातें हैं तो उन्हें उन्हीं नोट्स बुक में ही लिखा जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। एक काम और करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। जिन्होंने भी इनको फॉलो किया है वो सफल हुए हैं और मैं भी आज भी इन बातों को मैं बार बार दोहराता हूँ। एक बेस्ट टीचर, एक सच्चा साथी और एक सहपाठी रखना पड़ेगा। उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि ये तीनों आपके मम्मी पापा, भाई बहन या कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें यदि कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है आपके सपने पूरा होने में कोई कमी नहीं रह जाएगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस इतना ही करना है। जिन्होंने इस मेथड को अपनाया है वह ज़रूर सेलेक्ट हुए हैं। मैं भी यही करता हूँ। आज आपको मेरा रहस्य बता दिया। मेरा एक मोटो रहा है बचपन से। मैं इस पंक्ति को ज़रूर बार बार मैं अपने स्मरण में लाता हूँ कि चांद को छूने की तमन्ना हो तो पेड़ की चोटी तक पहुँचना मेरे लिए बहुत आसान है। ये बार बार आपको सोचना है। ये आपके लिए मंत्र है। आप दिन भर में कम से कम 2 या 3 बार इनको रोज़ पढ़ें और जब आपको याद आ जाए तो इसे मंत्र के रूप में बार बार दोहराएं। चांद को छूने की तमन्ना हो तो पेड़ की चोटी तक पहुंचना मेरे लिए बहुत आसान है। इन बातों को यदि आप अनुसरण करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप सफल व्यक्ति बनेंगे। आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईपीएस बन सकते हैं। सबसे पहले आप एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। आप जहाँ पर भी डिस्कशन करते हैं वहाँ पर आप उस बहस में एक सफल, एक अच्छे वक्ता के रूप में आपको पहचाना जाएगा, आपके बातों को सुना जाएगा, आपके पास में नॉलेज होगा तो नॉलेज लेने के लिए आपके पीछे में खड़े होंगे और आप इस संसार के सर्वोच्च व्यक्ति कहलाएंगे। आप समझदार व्यक्ति कहलाएंगे, आप बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। आप सही रास्ता खुद चुनेंगे और दूसरों को भी अच्छे रास्ते में ले जाएंगे। यही आशा अपेक्षा के साथ में आज इतना ही। कल तक के लिए हमें विदाई दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।